Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट जीके इंग्लिश और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पहला है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल क्या है, क्यों आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा मीटिंग ऑफ माइंड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉट इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? एडुकेट कंसिडरेशन। किसी के साथ हम जब एडुकेट कंसिडरेशन करते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल पार्ट्स नहीं है। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स है प्रोमिस। प्रॉमिस, एक प्रॉमिस क्या है? एन एक्सेप्ट ए प्रपोजल। जब हम एक प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। हु सेड दैट हु who said that an offer did not be made to a certain person, but no contact can arise until it has been accepted by a certain person. And son A. A and sons A. इसका आंसर होगा and sons A. Which is the terminology used to describe a situation when two parties make identical offer to each other in ignorance of each other offer. इसका आंसर होगा क्रॉस ऑफर। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का माना जाता है। नंबर ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉमिस इज 2 इयर्स। नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए कितने इंग्रेडिएंट की संख्या होनी चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ए unilateral contract in which only one party is bound is also known as a executory contract. ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें केवल एक पार्टी बाउंड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वेयर पर्सन द reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is a contract but the second is a void agreement. इसका आंसर यही होगा। 10 पॉइंट में जैसे पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। ए voidable contract is such as agreement which is enforceable only at the option of one the parties thereto. A counter offer is ए रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब हम किसी भी ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्शन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? काउंटर ऑफर करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेज इज रिलेटेड टू इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर इसका होगा हरवे वर्सेज फेसी। नदुम पैक्टम मीन्स होता है विदाउट कंसिडरेशन। हम बिना कंसिडरेशंस के यदि हम कोई भी चीज़ करते हैं बिना तो उसे हम कहते हैं नेदम पैक्टम। इसका एग्जैक्ट मीनिंग लीगल वर्ड में नेदम पैक्टम का मीन्स होता है विदाउट कंसिडरेशन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस द एक्सेप्टेंस विल बी ट्रीटेड वैलिड व्हेन एक्सेप्टेंस इज सेंट बाय ए पैरट? Which of the following is not a necessary feature to convert a proposal into promise? The acceptance must not be within the prescribed time limit. जो मेरा prescribed time limit के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी acceptance नहीं होना चाहिए। तो उसको हम which the following necessary feature convert proposal into a promise। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में which one of the following is not provided in section 4 and 5 of contract act? रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन करते हैं तो ये प्रोसीजर को अपनाते हैं। एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड वेदर इट रीचेज द ऑफर या नॉट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विथ रिगार्ड टू एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसका मतलब बोथ इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ फॉलो द सेम रूल। Which of the following section of the Indian Contract 1872 does not deal with the doctrine of severability? सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यह
एक्सप्लेन करता है। एंड apparently valid agreement may be vitiated if the consent obtained the erroneously regarding। इसका आंसर होगा वैल्यूएशन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बी से टू ए, बी ने ए से कहता है कि इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग हेयर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसका आंसर होगा सेक्शन 70 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विच वन ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी इन राइटिंग। एक्सेप्टेंस होता है वो राइटिंग में नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लाइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड? दलाल राम वर्सेस सरगा। When a person who is dominating position obtains the consent of other by exercising his influence on other, the consent is said by obtained by undue influence। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब था फ्यूडिशरी कैपेसिटी में जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्यूडिशरी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही मेन पार्ट होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज है, जब हम लाइफ इंश्योरेंस का जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं आकस्मिक, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कर लिया अचानक उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट टू सू एंड क्वांटम मेरिट एराइजेस। राइट टू सू और क्वांटम मेरिट एराइजेस का मतलब होता है व्हेन ए पार्टी partly performed the contract is discharged by the other party। अन्य पार्टी द्वारा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ये पार्टली परफॉर्म करता है, पार्टली मीन्स आधा परफॉर्म करता है, तब यह राइट टू सू एट क्वांटम मेरिट एराइजेज होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब हम ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कंपेनिंग ऑफ ब्रीच इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड कमीशन फ्रॉम अदर पार्टी इट इज एक्वेट डैमेज लॉस प्रूफ दे हैव बीन कॉज देयर बाय, यह सेंटेंस गलत माना जाएगा। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन राइटफुली resided, the person residing the contract is entitled to the damage caused by non-performance of the contract, which section of the Indian Contract Act? Section 75 डील करता है। Amount of damage is determined under the flying section of the Indian Contract Act 73 सेक्शन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 73 को डील करता है। ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नॉन एज पेनल्टी। हेडली वर्सेस बैकजेंडल इज ए लीडिंग केस ऑन remoteness of damage। While the determining damage for breach of contract with the following are taken into account: means of remedying the inconvenience caused by non-performance। A say B's property for fire, the circumstances indicate that he had done a gratuitously, whether A is entitled to no compensation। Which one of the following proposition is correct? A minor's contract is void, but he is bound to pay for necessities supplied to him not personally but by his property। A contract implied by law is known as quasi contract। A contract implied by law is known as quasi contract उसे कहते हैं जिसे मान लें कि कोई चीज़, कोई जैसे हमारा कोई सामान अकस्मात कोई चोरी कर लिया, तो उसमें हम quasi कॉन्ट्रैक्ट में हम मुकदमा कर सकते हैं quasi कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। Quasi contractual obligation are based on the theory propounded by whom? लॉर्ड मैन्सफील्ड ने बताया था। Quasi contractual obligation होता है जो बेस्ड ऑन द थ्योरी propounded by whom। Quasi contract का हम छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम कोई कुत्ता यदि कोई हमारे घर से चुरा कर ले जाता है और बाद में ये पता चलता है कि ए ने बी का कुत्ता चुरा लिया और बी ने तीसरे के हाथ बेच दिया, और उसे पता चलता है कि ये कुत्ता तो मेरा पहले, बाद में रिकवरी होता है, तो यह quasi कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाता है।
Restoration of benefit received under void contract is possible under Indian contract in section 65. Rescission of the contract means cancellation of contract. Cancellation of contract. The case of Scrap versus Jardine is related to a novation of contract. Acceleration A after frustration of contract, the parties to contract are discharged from the performance contract. Reason R declaration of war frustrates the contract. Both A and R true. R is the correct explanation of A. The judicial basis of quasi-contractual obligation can be explained through the principle of unjust enrichment. इसका आंसर होगा unjust enrichment. A trader supplied to miner wheat and rice required for food. ये जो ट्रेडर था वो सप्लाई कर रहा था माइनर को गेहूं और चावल और भोजन के लिए वो आवश्यक था. ऑन द फेलियर ऑफ द नॉट टू पे फॉर ट्रेड फाइल ए सूट द ट्रेडर ने फाइल किया सूट ट्रेडर पे. इज इंटाइटल टू बी, इसका आंसर होगा इज इंटाइटल टू बी रिम्बर्स्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर सिंस द आर्टिकल सप्लाइड कंस्टिट्यूट नेसेसरी. उसको नेसेसरी करना पड़ेगा, कंस्टिट्यूट उसका नेसेसरी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. सब एजेंसी क्रिएटेड वेयर द ओरिजिनल एजेंट वेयर द पर्सनली बाउंड टू कैरी ऑन द ड्यूटी. सब एजेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 191 में डिफाइन किया गया सब एजेंट. एक्स एन एजेंट ऑफ वाई सेल द ई एस्टेट ऑफ वाई. एक्स एक एजेंट है जिसने सेल वाई को सेल किया ये स्टेट ऑफ वाई सब्जेक्ट फॉर द रेक्टिफिकेशन फॉर द 10 लाख. माने जो रेक्टिफिकेशन हुआ वो 10 लाख के लिए रेक्टिफिकेशन किया. यू हैविंग सम नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट रेक्टिफाइड द सेल या रेक्टिफाई इज नॉट वैलिड माना जाए. रेक्टिफाई जो होगा वो वैलिड नहीं माना जाए. Whether an agency be terminated where an agent himself has interest in the subject matter with an express contract. A authorized B to buy 1,000 bales of cotton on account of A and to pay for out of A's money remaining in B's hands. B buy 1,000 bales of cotton in A's name and so as not to render himself personally liable for the price. A can revoke B authority to pay for the cotton. Which one of the following can be called a promisee according to Indian Contract Act? A person accepting the proposal. Under which section the agent is bound to render the proper account of his principal? Section 213 डील करता है. A enters into a contract with B to sell him 100 balls of cotton. Afterward discovered that B was acting as agent for C. A may sue C for price the cotton. Which section makes the principal liable to compensate his agent for his negligence? Section 225. लॉ ऑफ एजेंसी डेल्ट अंडर ICI 1872 अंडर चैप्टर 10. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. जैसे एग्रीमेंट का है. उसके बाद आइए X at the desire of Y teach son of Y in the month of January and Y in the month of February promises to pay rupees 500 to X for teaching in January. Which one of the following is correct statement with regard to teaching by X? इसका आंसर होगा such teaching is past consideration. पहला जो consideration हुआ था वो past consideration में किया गया था. Where a person without expressing his final willingness means क्या होता है? इच्छुक. कोई व्यक्ति किसी फाइनल एक्सप्रेशन के बिना वो इच्छुक है proposes certain term on which he is willing to negotiate he makes. इसका आंसर होगा काउंटर ऑफर. किसी को काउंटर ऑफर कर रहे हैं तो ये सिचुएशन अराइज होगा. वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर इज लीडिंग केस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
इंटरनेशनल टू कॉन्ट्रैक्ट। ए प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, यदि एक प्रपोजल यदि एक्सेप्टेड हो सकता है तो इसमें बाय नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर रिसिप्रोकल प्रॉमिस। कंसिडरेशन मीन्स होता है जैसे हम कोई चीज़ परचेज कंसिडरेशन करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन को हम निगोशिएशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लें कि ए बी के बीच 500 का पेमेंट का एक निगोशिएटेड माने हुआ कि मैंने 500 हमको पेमेंट करना है, तो निगोशिएशन कंसिडरेशन में क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन पहले से ही तय हो जाता है कि हमको इतना पेमेंट करना है और बीच में वो आदमी मुकर जाता है, परचेज कंसिडरेशन से मुकर जाता है। तो यार निगोशिएशन में होता है कि जैसे मान लीजिए निगोशिएशन सैलरी या निगोशिएशन अमाउंट, उसमें डिक्लेयर नहीं रहता है कि आपका कितना पैसा आपको पेमेंट होगा, उसमें डिक्लेरेशन है। निगोशिएशन का होता है कि आपके परफॉर्मेंस अप्रीजल और आपके रिट्रेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, ये प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया ओनली, पास्ट कंसिडरेशन जो होता है वो ओनली फॉर भारत में ही एप्लीकेबल। An offer was sent by the post acceptor, wrote the accepted on the letter, put in the drawer and forgot about in the transaction। ड्रॉअर मीन्स होता है जैसे कोई चेक हम लेते हैं तो चेक पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, तो चेक पे हम क्या लिखते हैं, ड्रॉवर, ड्रोई और पे। ड्रॉवर जो चेक लिखता है, ड्रोई जो चेक को एक्सेप्ट करता है, पे जो भुगतान करता है। तो ड्रॉवर, ड्रोई और पे ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। An offer was sent to the post acceptor, wrote the accepted to the letter, put in his drawer and the forget about it। The transaction is no agreement as the acceptance was never communicated to the proposer। दोनों के बीच प्रपोजर का कम्युनिकेट नहीं किया गया। मार्क द करेक्ट आंसर इज रिस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें इट मे बी राइटिंग, इट मे बी ओरल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी माना जाएगा किस संदर्भ में, जब वो लिखित में हो सकता है या ओरल में हो सकता है। एड ऑरेंसेंस वर्सेस जर्विस इज लीडिंग केस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इडिमिनिटी, a guarantee which the creditor to obtain by means of keeping silence and material circumstances invalid। The delivery of goods by a person another some special purpose is known as bailment। Extent of surety's liability has been provided under contracted section 128। Continuing guarantee has been defined under section 129 of the Indian Contract Act। Even in which of the following circumstances a surety stand is discharged by release or a discharge of the principal debtor by variance in the term of contract। A gives woolen cloth, B a tailor for making a suit, the tailor charges are settled of rupees 500 after the suit is ready। A tender rupees 500 for the charges, but the tailor refused to deliver the suit till a pay an old due। In such case, B can refuse in certain circumstances। यानी एक अनिश्चित परिस्थिति में B रिफ्यूज हो सकता है। A hires a carriage of B, the carriage is unsafe through B is not aware in A is injured, B is responsible to A for injury। Finder of a lost things which is commonly the subject of sale may sell it when that lawful charge of the finder respect of the thing found amount to 2/3 of its value। In a pledge, ownership of property या goods cannot be transferred to pledge under any circumstances। The present rural local self-government structure is based on the recommendation of Balwant Rai Mehta Committee, the chairman of which of the following parliamentary committee is invariably for the member of ruling party, estimate committee। Under the Preventive Detention Act, a person can be arrested without trial for 3 months। 3 महीना के लिए ट्रायल के बिना वह अरेस्टेड हो सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत। द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होता है और एडवाइस के लिए प्राइम मिनिस्टर
होते हैं। हु अमॉन्ग द फ्लाइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगले वीडियो में हम हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डेट्स ऑल।